नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके बीच 2019 के जीएस पेपर 4 का सी ऑप्शन छठे क्वेश्चन का सी ऑप्शन लेकर आए हैं। क्वेश्चन जो है ये अब्दुल कलाम का कोटेशन है, जहाँ हृदय में शुचिता है वहाँ चरित्र में सुंदरता है। देखिए, बहुत ही लंबा क्वेश्चन है लेकिन इसका उत्तर बहुत ही सरल है। आपको 2-4 बार जब इसको पढ़ेंगे तो खुद ही आपको समझ में आ जाएगा, खुद ही लिखने भी लगेंगे। तो आइए चलिए पढ़िए। जहाँ हृदय में शुचिता है वहाँ चरित्र में सुंदरता है, जहाँ चरित्र में सौंदर्य है वहाँ घर में समरसता है। शुचिता का अर्थ होता है सत्यनिष्ठा। सत्यनिष्ठा हमारे पुराने वीडियो में बहुत है, उस पर बहुत चर्चा हुई है। तब घर में समरसता है, जब घर में समरसता है तब राष्ट्र में सुव्यवस्था है, जब राष्ट्र में सुव्यवस्था है तब विश्व में शांति है। ये अब्दुल कलाम का कथन है। तो इनके अनुसार देखिए क्या होता है। पहले आप इसकी भूमिका लिख लीजिए, क्योंकि भूमिका में आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। इसमें देखिए, जैसे इसकी उल्टा लिख दीजिए। जैसे महात्मा गांधी के अनुसार जो परिवर्तन आप विश्व में देखना चाहते हैं पहले वह स्वयं में कीजिए। यहाँ विश्व लास्ट में आया है और शुरू में आप थे। यहाँ विश्व जो यहाँ आप पहले हो जाइए, विश्व को बाद में कर दीजिए। अब इस कथन का आशय क्या है? इस कथन का आशय है कि सुशासन और शांति का निर्माण भी व्यक्ति के अंतःकरण से ही होता है। तो अर्थात व्यक्ति के विचारों से ही अंततः विश्व के विचारों का निर्माण होता है। उपनिषदों में भी कहा गया है कि जो जो पिंडे सोई सोई ब्रह्मांडे। हालांकि ये जैन ग्रंथ में भी लिखा हुआ है। तो शुचिता, सुंदरता, समरसता, सुव्यवस्था और शांति में संबंध क्या होता है? तो शुचिता और का अर्थ जो सत्यनिष्ठा होता है का प्रभाव व्यक्ति के विचारों पर पड़ता है, और विचारों से माहौल में सरसता आती है। जैसे अब्दुल कलाम और महात्मा गांधी के विचारों का प्रभाव आज भी हम पर पड़ रहा है। एवं सद्गुणी चरित्र विश्वास एवं सामंजस्य लाते हैं। जैसे किसी संस्थान में विश्वास से संस्थान की साख में वृद्धि होती है। जैसे एप्पल हो गया, अमेजन हो गया, और भारत में SBI बैंक हो गई, भारत की खुद की साख हो गई। जैसे नोट की साख हो गई, जो अभी कुछ दिन पहले नोट बंद किए गए थे 1000 और 500 के, तो उनकी भी साख हो गई। देखिए, तो वो भी एक साख ही थी जो बंद करने के बाद जो है सरकार की साख पे ही बंद किया गया था उनको। तीसरा क्या है? इसका प्रभाव राष्ट्र पर व्यवस्था के रूप में आता है। राष्ट्र सीमित संसाधनों का प्रयोग वंचित वर्गों के उत्थान के लिए करता है। राष्ट्रों की व्यवस्थाएं शांति, जैसे UN के मंचों से राष्ट्रों के विचारों का मंथन होता है। अच्छा, इसके लाभ क्या क्या हैं देख लीजिए। इसमें उत्पादकता, हालांकि वहाँ पूछा नहीं गया है लेकिन आपको लिखना ज़रूर पड़ेगा। उसमें लिखना उत्पादकता में वृद्धि होगी, मानव श्रम बल में वृद्धि होगी, जनता के कार्यों में विश्वास, जनता का कार्यों के विश्वास में वृद्धि होगी। अच्छा, इसकी हानि क्या है? हानि ये है कि व्यक्तिगत स्तर पे आप थोड़े दिन के लिए कमज़ोर समझे जा सकते हैं, लेकिन अंततः आप शक्तिशाली बनकर ही उभरेंगे। और सतत प्रयास जो है किसी भी चीज़ का बहुत उबाऊ होता है, लेकिन अंततः लाभकारी ही होगा। तो इसका निष्कर्ष क्या है? निष्कर्ष देख लीजिए कि जैसे फ्रांस में जो है, फ्रांस की इकोनॉमी कुटीर उद्योग पर ही चलती है। तो कुटीर उद्योग से वहाँ के व्यक्ति अमीर भी हैं। तो जिस प्रकार कुटीर उद्योगों और लघु उद्योगों से संपूर्ण राष्ट्र का निर्माण एवं आय में वृद्धि संभव है, उसी प्रकार व्यक्तिगत स्तर पर सत्यनिष्ठा और उच्च मापदंड वाले मूल्यों के निर्वहन से ही ऐसे लक्ष्य प्राप्त किए जा सकते हैं। और नई शिक्षा नीति 2020 में भी व्यक्ति के चहुमुखी विकास पर बल दिया गया है। धन्यवाद।